इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 30 क्वेश्चन का सेट है जो अभी एग्जाम हुआ था एनटीपीसी यूजी मेंस का, जो 20 तारीख को हुआ था। तो आज उसका आंसर किया जाए तो उसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैथ्स के। पहला क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट रोहित ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ ग्राम फ्लोर कॉस्टिंग 130 एंड 150 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ मिक्सर वर्थ 145.5 पर केजी। अच्छा, उसके पास दो तरह की वैरायटी है, एक है जिसकी कॉस्ट है 130 रुपये और एक की कॉस्ट है कितना 150 रुपये। कह रहा है ना कि वो किस रेशियो में इसको मिला है ताकि वो मिक्सर का जो प्राइस है वो आए कितना 145.5। तो एलिगेशन लगा देते हैं, इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना 4.5 और इसका कितना आ जाएगा 15.5। दोनों में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 155। इसको हम लोग 5 से अगर डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 9:5 3 जा 15 5 1 जा 5 9:31। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि अल्फा बीटा का रेशियो दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा कितना दिया है 15, बीटा कितना दिया है 22, फिर आगे क्या दिया है, बीटा कितना दिया है 12, गामा कितना दिया है 13। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू। अच्छा, इन तीनों का रेशियो पूछा हम लोग से, यहाँ कट गया फिगर में, अल्फा बीटा गामा इन तीनों का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से रेशियो बनाते हैं, ये हो जाएगा 12-15 का मल्टीपल 180, ये हो जाएगा इसका 12 दूना 24, 12 दूना 24 264, और ये इसका हो जाएगा 13 गुणे 12 13 दूना 26 और 13 दूना 26 28। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 90, रेशियो 132:143। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आईपैड इज 960 रुपीज, इट इज सोल्ड विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% ईच followed by an additional 15% discount for cash payment. What is the final selling price after the cash discount? अच्छा, मार्क प्राइस कितना है आईपैड का 960 रुपये, 25% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वैल्यू इफेक्टिव क्या आएगी 3/4 3/4। इसके बाद अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है तो 15% का एडिशनल और डिस्काउंट मिल रहा है उसको, तो 15% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 17 और 20। इसको सॉल्व करते हैं, ये 16 और ये जाएगा कितनी बार में 60 बार में, ये 20 से गया 3 बार में, निकल के क्या आया 9 × 51, 9 × 9 9 × 45। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, what sum will earn a simple interest of 160 rupees in 4 years at 20% per year। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज दिया हुआ है कितने पे 4 साल पे, और ब्याज दर कितना है 20। तो हम लोगों से मूलधन प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। तो रेट क्या होता है फार्मूला, SI = P/100, ठीक है। SI कितना दिया हुआ है 1560 गुणे 100, नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे 4 × 20, ठीक है। अच्छा, ये जाएगा 5 बार में और ये भी जाएगा 4 3 12 और 4 3 12 4 9 36, ठीक है। 39 × 5 यानी 39 × 5 195 1950। ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसको शॉर्ट में थोड़ा करना है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 चौका 80। 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80% की वैल्यू दी हुई है 1560। हमें निकालना कितना है 100% की, तो 100% का निकालेंगे तो हो जाएगा 1560 डिवाइड बाई 80 × 100। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 1950 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इफ द मार्क प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 6500, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 6500, ठीक है। इस पर डिस्काउंट कितना बन रहा है उसका 15% का,
फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/20, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 गया, ये 325 बार में गया, ठीक है। इसका मल्टीपल देखते हैं, 17 × 5 = 85, 17 दूना 34 8 42, 17 3 51 4 55, 5525 हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप में 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होता है। 12 मीटर × 9 मीटर × 4.41 मीटर विमाओं वाली खाली आयताकार टंकी को भरने में पाइप को कितने मिनट लगेंगे। बोला है कि इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लेनी है। अच्छा, तो बेलनाकार पाइप है, ठीक, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और 8 मीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, 22/7। रेडियस कितना है सेंटीमीटर में और वैल्यू मीटर में है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं तब तक, ठीक है। अच्छा, अब वाटर पर सेकंड कितना फ्लो होगा, तो इसका फार्मूला होता है कितना फ्लो होता है वाटर, इसका फार्मूला होता है एरिया इनटू स्पीड। एरिया में निकाले हैं स्पीड, फिर इसमें स्पीड मैं यहीं इंटू कर देता हूँ, इसमें 8 से इंटू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, अब टाइम पूछ रहा है, ठीक है। टाइम, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फ्लो स्पीड तो हम लोग निकाल लिए हैं, ये है। अब डिस्टेंस निकालना है तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि उसी में तो भरेगा, तो वॉल्यूम निकालेंगे 12 × 9 × 4.41, ठीक है। डिवाइड बाई ये 7 हम ऊपर भेज देते हैं, 22 × 105 का होल स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है और उसी दिन 3:20 PM पर स्टेशन एन पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:20 पर निकलती है, उसी दिन 4:20 पर स्टेशन एम पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो ए टोटल कितना टाइम ले रहा है ए टाइम ले रहा है आपका 5 और 3 8 घंटे। ए कितना टाइम ले रहा है 8 आवर्स। और बी कितना ले रहा है, बी ले रहा है आपका 9 3 12 4 7 आवर्स का, ठीक है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना था, मान लेते हैं 5600 किलोमीटर का, ठीक है। अच्छा, अब ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, ए की स्पीड हो जाएगी 700 किलोमीटर पर आवर और बी की कितनी हो जाएगी 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब पूछ रहा है आगे ये लोग कब मिलेंगे। तो ए मतलब ए तो एन तो 9:20 से चल रहा है ना, एम 2 घंटा पहले चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ए को भी 9:20 तक लाते हैं, तो 2 घंटे में कितना चल लेगा, 2 घंटे में चल लेगा 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो नेट बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5600 माइनस 1400, ये आ गया 4200, ठीक है। अच्छा, अब दोनों अपोजिट में चल रही हैं, तो जब मीटिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन दोनों का स्पीड हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 8 7 1500, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, पॉइंट लेके 0 बढ़ाएंगे 8 बार में, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 60 में यानी हो जाएगा 0.8 आवर्स है, तो इसको मिनट में करेंगे तो 48 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटा 48 मिनट के बाद मिलेंगे। तो चल कब से रहे हैं 9:20 से चल रहे हैं और उसके 2 घंटे 48 मिनट बाद मिलेंगे। तो मिलने का टाइम क्या हो जाएगा 9 2 11 1 12.08 PM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि धारा की दिशा में चाल 115 किलोमीटर पर आवर है और धारा की विपरीत दिशा में 23 किलोमीटर पर आवर है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है।
और वो धारा के साथ जा रहा है तो इसका स्पीड कितना है 115 है, ठीक है। अच्छा, और विपरीत दिशा में चल रहा है तो स्पीड कितना है 23 है, ठीक। पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है इसको 25 घंटे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है टोटल, तो डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर जाएगा कितना 138 डी इज इक्वल टू 25 इंटू 115 इंटू 23, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 25 इंटू 115 इंटू 23, नीचे डिवाइड बाई 130, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस है सिर्फ एक तरफ का, आने और जाने का क्या पूछा है, आने और जाने में कुल 25 घंटे लगते हैं, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी यानी जाने का और आने का भी, ठीक। तो 2D हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से इंटू कर देंगे। अच्छा, ये जाएगा कितनी बार में, ठीक 69 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 25 25 125, 25 सेकंड में 25 12 37, 25 सेकंड में 25 3 28, 3 से डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन क्लोजेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3 9 जा 27 और 1 7 जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 1/3, ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का 1/3 काम कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ए प्लस बी कितना दिन ले रहे हैं 14 दिन, ठीक है। 14 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42, तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। ए अकेला उसी काम को 42 दिन में कर रहा है यानी ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, तो बी की कितनी हो जाएगी 2। अब कह रहा है उसी काम का, तो टोटल वर्क कितना आया है 42, 42 का 1/3 आ जाएगा 14। इसको करने में बी कितना टाइम लेगा, तो 14/2, ये आ जाएगा 7। तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घर की छत पर एक खंबा खड़ा है, घर की ऊंचाई 25 मीटर है, बिंदु P से घर के शिखर पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है और बिंदु P से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु P भूतल पर स्थित है, खंबे की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। अच्छा, ये हम लोगों का घर है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक बिजली का खंबा है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि बिंदु P घर के शिखर यानी घर के टॉप से P, ठीक है, P यहाँ पे इसका उन्नयन कोण कितना है 45 है, ठीक है। अच्छा, और कह रहा है कि जो खंबा है बिजली का, उससे अगर हम लोग एलिवेशन देखें या उन्नयन देखें तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। घर की हाइट दी हुई है कितनी 25, ठीक है। हम लोगों को ये पूछ रहा है, तो यहाँ लगा देते हैं 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 25 बाई बेस को हम लोग x मान लेते हैं, x की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं, tan 60 की वैल्यू हो गई √3 और ये हो गया h प्लस 25 और नीचे बेस कितना आया हम लोग का 25 आया, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 √3 माइनस 25, यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा √3 माइनस 1, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं 10 दिन ले रहे हैं, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 30, ठीक है। बी की दोनों की एलसीएम 30, बी की एफिशिएंसी 2 और बी की 3, यानी ए की कितनी आ गई एफिशिएंसी 1, तो ए अकेला उसी कार्य को यानी 30 एफिशिएंसी 1, दिन कितना लगा इसको 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अतुल की मासिक आय 16,000 रुपये है, वह किराए पर 5500 और बिलों पर 2500 रुपये खर्चा करता है और शेष राशि को हर महीने बचाता है।
यदि एक महीने में वह अपने जन्मदिन के जश्न के लिए पूरी अपनी मासिक बचत खर्चा कर देता है तो उसके पूरे वर्ष की कुल बचत ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, 16,000 में 5500 बिल पे ले गया, 2500 खर्चे पे, यानी टोटल खर्चा हो गया 8000। बचत इसका कितना हुआ एक महीने का? 8000। ठीक है, मंथली कितना, ईयर में कितना बचाएगा? 96,000। लेकिन एक महीने में ये अपने जन्मदिन की वजह से अपना पूरा बचत ख़त्म कर देता है, तो -8000 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना बचत बच गया उसका? 88,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांक 100 वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए और ए ने 75 अंक प्राप्त किए। ए के अंक बी के अंकों से कितना प्रतिशत है? ठीक है, ए का कितना है? ए का है 75। ठीक है, बी का कितना है? बी का है 54। ठीक है, अच्छा पूछ रहा है कि ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है, तो बी 54 है और ए 75 है। अगर ए का 54 होता तो बी मतलब 100% ही होता, लेकिन 54 से 75 हुआ है, यानी लगभग करीब 1/3 बढ़ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में देखिए नियरेस्ट है नहीं, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो 75 डिवाइड बाई 54 इंटू 100, 3 से काट देते हैं, 25 से आएगा और ये जाएगा 18 बार में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 138.888 यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। एक ट्रेन 180 किलोमीटर की 3 समान दूरियों को 45 किलोमीटर आवर, 60 किलोमीटर आवर और 90 किलोमीटर आवर की चाल से तय करती है। तीनों दूरियों को तय करने में कुल लिया गया समय। ठीक है, 180 और 180। ठीक है, कितना ले रहा है? 45, 60, 90। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में। कितना हो गया? 9 घंटा टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मुकुंद ने बैंक में 57,000 रुपये जमा किए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित करने पर यदि पहले वर्ष ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़ जाती है तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? अच्छा, पहले में 10 है तो 10 से कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। दूसरे में 3% बढ़ जाता है, यानी 10 से 13 हो जाता है। ठीक है, तो 100 था दूसरे वर्ष के लिए, तो कितना हो गया? 113 होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1000। ठीक है, और ये हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 3 33, 11 के 14, 11 के 11 1243। ठीक है, तो 1000 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 57,000 दी हुई है। ठीक है, हम लोग को निकालना कितना है? सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों का गैप कितना बड़ा है? 243। 243 करना है तो 57 गुणे 243 कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा निकल के। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो 19 का मल्टीपल भी हो सकता है इसमें। दूसरा मेथड लगाने का इसको क्या हो सकता है? 97,000 इंटू 110/100। दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जा रहा है? 113/100। तो हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने भी किया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 49 और 90 है। यदि इनमें से एक संख्या 245 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये हो गया 49, 490। एक पहला नंबर दिया है 245, दूसरा हम लोग मान लेते हैं बी है। ये जाएगा 2 बार में, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है। एक शंक्वाकार टोपी का आधार व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। 112 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से टोपी के सतह को रंगने में लागत कितना आएगा? अच्छा ठीक है, ये कौन शेप का टोपी है किसी का? ठीक है, अच्छा इसको रंगना है। रंगने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं? कर्व सरफेस एरिया। कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल।
ठीक। एल क्या होता है? स्लेंट हाइट। इसका फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। एच कितना है? एच है 21। ठीक है। 21 कितना हो जाएगा? 441। रेडियस डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 20। ये हो गया 400। ठीक है। ये हो गया 841। 30 का 929 का होना चाहिए। ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 29। रख देते हैं फार्मूले में। ठीक। आर कितना है? 20। ये हो गया 29। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2041.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो ए और बी का न्यूनतम मान कितना है? ठीक है। तो ए और बी सिर्फ 3 से विभाज्य है, यानी डिजिट्स हम लगाते हैं 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1 प्लस बी। 4 8 12 4 18 1 19। ठीक है। अगर इसमें 2 ऐड कर दें तो 3 से फुली डिविजिबल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 0 रख देते हैं या बी की वैल्यू 0 रख देते हैं, लेकिन कोई एक 2 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। 71% की छूट प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? यहाँ छूट नहीं, यहाँ होना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट उसको अगर पाना है 71% का, तो छूट कितना देना चाहिए? ठीक है। सीपी था 100, मार्केट प्राइस कितना हो गया? 190। अब वो 71% की प्रॉफिट बना रहा है, यानी बेचेगा कितने में? 171 में। ठीक है। और मार्केट प्राइस कितना है? 190। डिस्काउंट कितना मिला? 19। कितने पे? 190 पे इंटू 100। ये आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1369 मीटर स्क्वायर। इट्स पेरीमीटर इन मीटर इज। अच्छा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर। ठीक है। 1369, तो ये होना चाहिए किसका? 35 12, हाँ 37 का होना चाहिए। तो साइड कितनी निकल के आ गई? 37। पेरीमीटर क्या होता है? 4 है। 37 इंटू 4, 4 7 28। यूनिट डिजिट से ही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द सम ऑफ 10 नंबर इज 612, फाइंड देयर एवरेज। अच्छा, 10 नंबर ए बी सी ऐसे करते करते 10 नंबर का कितना है सम? 6112। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10। तो एवरेज कितना आ गया? 61.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इवैल्यूएट करना है। अच्छा, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। ऐड हुआ कितना हो गया? 7 2 9। फिर रूट हटेगा 3 हो जाएगा, फिर ये 97 में जुड़ेगा, ये हो जाएगा 100 का रूट 10 हो जाएगा, फिर ये 15 में जुड़ेगा तो 25 का 5 हो जाएगा, फिर 31 में जुड़ेगा 36 का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अच्छा, हम इसको ओपन करते हैं। 5x स्क्वायर और उधर 7x स्क्वायर, ये हो गया 12x स्क्वायर। ठीक है। 12x स्क्वायर सारे ऑप्शन में है। हाँ, सारे ऑप्शन में 12 है। फिर उसके बाद -5x। ठीक है। -5x, ये जाएगा -14 और +15, ये हो जाएगा +1। ठीक है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन डाटा सेट। अच्छा, ये दिया हुआ है वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1, इफ द मीडियन इज 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए क्या होता है? सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है। और जो नंबर्स हैं अगर ऑड हो तो मिडिल का उठा लेते हैं, और इवन हो तो मिडिल के दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसमें काउंट करते हैं कितने हैं। एक ये है, 2 3 4 5। ठीक है, 5 है तो 2 छोड़ के बीच का उठा लेंगे। तो पहले इसको छोटे से बड़े की तरफ रखते हैं। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये बड़ा होगा। ठीक है। सबसे छोटा ये दिखेगा। ठीक है। सबसे छोटा 2x - 3। उसके बाद छोटा कौन है? उसके बाद छोटा है x + 1।
तीसरे नंबर वाला ही चाहिए हमको। उसके बाद कौन सा छोटा है, x+4, ठीक है। मीडियन ये, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर फिनिश, अच्छा ये इसको हम लोग कर लिए थे, हाँ ये भी कर लिए थे। अच्छा, फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना, जब फ्रैक्शन का अगर एलसीएम देखा है निकालने को, तो न्यूमरेटर का हमेशा एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। सेम वैसे ही अगर एचसीएफ निकालने को कहे फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 4, 5, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 5, 40 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे का एचसीएफ 7, 21, 63, तो ग्रेटेस्ट कॉमन हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा 40/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी को तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो 2 इनलेट है और एक उनके साथ आउटलेट पाइप है। पहला वाला कितने देर में भर रहा है, 99 में। दूसरा वाला कितने देर में भर रहा है, 90 में। अगर दोनों का हम लोग एलसीएम देखें, ठीक, तो आ जाना चाहिए 99 दहा में 990, ये हम लोग का टोटल वर्क होगा, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 10, बी की एफिशिएंसी 11। दोनों किसके साथ काम कर रहे हैं, एक आउटलेट पाइप की। इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 20 और आउटलेट की मान लेते हैं x थी, तो माइनस इसलिए क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जा रही है। कितनी भर रही है टोटल, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये आ गया 21 बचे 105, 1 मिनट 5x, ठीक है। 105 इधर जाएगा, इधर आ जाएगा 6, ठीक, कटेगा दोनों, x की वैल्यू आ गई 6/5। तो कह रहा है जो आउटलेट पाइप है वो टंकी को खाली करने में कितना टाइम लेगा, तो 990 डिवाइस को 1.2 लिख दीजिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 825 मिनट में। यही हमारा राइट आंसर है, थैंक यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन मैथ का जो एनटीपीसी यूजी में मेंस के एग्जाम में पूछा गया था।